ये शिराज खान अफगानी ऐलान करते हैं कि वो आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं आय हाय। और आपके इस पंजाबी पुत्र को आई डोंट नो अबाउट लव और प्यार और समथिंग बट मेरी लाइफ में वैसे बड़े अतरंगी अतरंगी कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं ना, हाय हाउ यू, कैसी हैं आप, ये वो सब इस तरह की बातें, उस इंसान से बहुत डर लगता है मुझे यार। कहीं अगर इसका मैंने डार्क साइड देख लिया तो बहुत खतरनाक होगा ये। अगर आपका रोमांस लाइफ में कम हो रहा है तुमसे मिलके गाना सुनिए रोमांस को लाइफ में बढ़ाइए। हाय, हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाय, हम अवनीत कौर, और आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं मिर्ची प्लस पे। हाय, दिस इज समीना शेख ऑन मिर्ची प्लस। वैसे शादी का लड्डू सब लोग नहीं खा सकते हैं, जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। सो वेलकमिंग टीकू एक्चुअली एंड शेरू। टीकू टीकू ये टीकू ये टीकू है। शेर कहाँ, ये शेर नहीं है। वेलकमिंग टीकू एंड शेरू बोथ Yes. ऑन मिर्ची प्लस। और इन दोनों से मैं पूछना चाहूंगी कि आप दोनों ने शादी के लड्डू खाने के बाद आप दोनों को कैसे फील हुआ है? एंड आई ब्रिंग दिस शादी का लड्डू आल्सो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर द लड्डूज। खा ले थोड़ा। हाँ, ऑफ कोर्स। एक स्पेशल सेगमेंट में भी खाने वाले हो आप लोग। सो थैंक यू सो मच। देखिए, लड्डू तो बहुत अच्छी बात है, शादी का पता नहीं। लड्डू तो खाने चाहिए। मुंह मीठा करके थोड़ी शुरुआत होनी चाहिए इंटरव्यू की भी। करेक्ट। सो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसे रहा? इनसे पूछिए। फिल्म में शादी हाँ, करके फिल्म में। एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की कंपेनियनशिप कैसी रही? मुझे बहुत मज़ा आया सर के साथ शूट करके और अभी फिल्म के बारे में इतना मैं बता नहीं सकती। मैं चाहूँगी कि सब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे ऑडियंस हैं, वो जाके देखें पहले फिल्म। अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली है 23 जून को, टीकू एचेरू। तो वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पता चलेगा। और अगर ट्रेलर नहीं देखा तो ट्रेलर जाके देख लीजिए प्लीज़। नवाज, मैंने इसका ट्रेलर देखा एक्चुअली एंड यू नो इट फील्स लाइक आई थिंक ये थिएट्रिकल रिलीज होना चाहिए था। आपने थोड़ा इंसिस्ट नहीं किया कंगना को कि लेट्स गो फॉर दिस? नहीं, वो पहले से ही अमेज़ॉन पे रिलीज होनी थी और वो हो रही। एंड यू नो दिस यू नो ट्रेलर आल्सो लुक्स सो फैंटास्टिक, बट उसकी म्यूजिक सॉन्ग्स आर वे टू गुड. The songs is the soul of the movie, I would say that. Right. So what do you have to say on that, you know, and what which has been your personal favorite? तुमसे मिलके यूं लगा। Finally. Finally he sings. Finally. Finally. हाँ, ये वाला मेरा फेवरेट। यार अच्छा, तुम्हारा कौन सा फेवरेट रहा है? मेरा अभी देखो एक ही गाना है हमारा, अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, बट वैसे अगर देखा जाए तो मेरा सबसे फेवरेट गाना फिल्म में तुमसे मिलके ही है। और मोहित सर की जो आवाज़ है, ओ माय गॉड, वो बस हेडफोन्स पे लगा के मैं बस सुनती रहती हूँ और बस इधर उधर घूमती रहती हूँ। पर मुझे नवाज के डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे एक्चुअली। मैं कुछ बोलना चाहिए आप इनके मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैं उनसे बुलवाना चाहूंगी। सो वन ऑफ द डायलॉग्स व्हिच हैज बीन योर फेवरेट? ये शिराज खान अफगानी ऐलान करते हैं कि वो आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं आय हाय। और आपके इस पंजाबी पुत्र को इसमें आगे डायलॉग है, वो बताइए। हाँ पंजाबी पुत्र। हाँ, वो आगे आएगा डायलॉग, अभी बोल नहीं सकता। आप दोनों को कभी ऐसे अतरंगी कैरेक्टर्स से प्यार हुआ है रियल लाइफ में? अतरंगी कैरेक्टर्स या जो आई डोंट नो अबाउट लव और प्यार और समथिंग बट मेरी लाइफ में वैसे बड़े अतरंगी अतरंगी कैरेक्टर्स हैं। हाँ. मतलब मेरे दोस्त या जिन लोगों से मैं मिलती हूँ वो लोग, और मेरे को इतना मज़ा आता है उन लोगों से बस बैठ के बातें करने में कि यार तुम कहाँ से आए हो मुझे बात करनी है तुमसे। एंड आई हैव सो मच फन टॉकिंग टू देम। एंड आई थिंक कि जैसे टीकू और शेरू कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ में भी ना अगर आप देखो तो ऐसे बहुत लोग हैं एक्चुअली जो बहुत ही क्रेजी हैं, और उन लोग में एक अलग ही क्रेजीनेस है विच आई लव एंड आई अडोर। What about you, नवाज? आप ऐसे कैरेक्टर्स लोग को कभी अडोर किया है और यू मे हैव इन लव और व्हाटएवर, यू नो, व्हाटएवर? मुझे तो स्ट्रेट कैरेक्टर कभी पसंद ही नहीं है। जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हीरो टाइप होते हैं ना हमारी फिल्मों में, तो बहुत ही सब कुछ अच्छा अच्छा है उनके अंदर। मुझे कभी इस तरह के लोग पसंद नहीं आते, ना रियल लाइफ में पसंद आते ना फिल्मों में पसंद आते। कुछ ना कुछ थोड़ी गलतियाँ भी होनी चाहिए। वो बहुत इसी वजह से वो अच्छा इंसान लगता है कि हमें उसकी गलतियाँ भी पता है, हमें उसकी अच्छाइयाँ भी पता है, यू नो। और वो फिल्मों में वो अतरंगीनेस जो कॉकीनेस होती है कैरेक्टर्स में, है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उससे मुझे पूरा इंसान के बारे में पता चलता है, यू नो, कि किस तरह का इंसान है। अगर किसी इंसान का आपने गुस्सा नहीं देखा तो आप क्या जानते हो उस इंसान के बारे में? अगर आपने उसका इमोशन नहीं देखा, या किसी 9 रस होते हैं, अगर किसी इंसान के बारे में आप 9 के 9 रस नहीं देखे आपने, तो फिर उस इंसान को इसका मतलब ये है कि आप नहीं जानते। चाहे आप उसके साथ 50 साल गुजार लें, 70 साल गुजार लें, इंसान को वही जान पाता है जो
इन सारे 9 रसों को इंसान से वाकफियत होती है उस इंसान की। वाह, ये बहुत ही डीप था एक्चुअली। मैं ना अपनी किताब लेके नवरत्न देखने वाली नेक्स्ट टाइम। I have to like carry a book if I'm I'm with him and learn so many things. I should like जो write बहुत it अच्छे down. इंसान होते हैं ना, हाय हाउ यू, कैसे हैं आप, ये वो सब इस तरह की बातें, उस इंसान से बहुत डर लगता है मुझे यार, कहीं अगर इसका मैंने डार्क साइड देख लिया तो बहुत खतरनाक होगा ये। गुस्से में क्या करता हूँ? हाँ, गुस्से में पता नहीं, या अकेले में पता नहीं क्या करता होगा ये, यू नो। एक्चुअली ना शांत रह के पता नहीं, यू नेवर और जो बहुत एलिगेंस और ये वो, हाँ जी हाँ, हर बात पे आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले और मुस्कुराने वाले, है ना। इससे तो पहले भागे। जितना बच सको उतना बचो ऐसे लोगों से, बस। जो जो गुस्सा हो जाते हैं ना, इमीडिएटली गुस्सा हो जाते हैं, वो पता है यार ये गुस्सा होता है, इतना ही हो रहा है गुस्सा, इसका यही है, है ना। हाँ, वो या रो देता है, या कोई इंसान छोटी सी बात पर रो देता है, हाँ इसका इमोशन ऐसा है, यू नो, पता है उसके बारे में कि इन चीज़ों से गुस्सा होता है, इन चीज़ों पर हंसता है, इन चीज़ों पर रोता ही है ना। आपको तो इसका मतलब ये आप होल सोल जानते हो उस आदमी को, लेकिन जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, वो बहुत डेंजरस हो सकता है कभी आपके लिए। That is true actually. That's so right. आप दोनों का रोमांटिक लेवल कितना हाई है? लाइक यू नो, हाउ गुड आर यू बोथ व्हेन इट कम्स टू रोमांस? मेरा तो बहुत हाई था, अब लो होता जा रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आपको रोमांटिक फिल्म ज्यादा करना चाहिए नवाज ना। मैं इसीलिए तो कर रहा हूँ ताकि वो जो था वो वहीं पर रहे। हाँ, मैं होल्ड करके रख सकूँ उसको, मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। या हाँ। अवनीत, अगर आपका रोमांस लाइफ में कम हो रहा है, तुमसे मिलके गाना सुनिए। रोमांस को लाइफ में बढ़ाइए। ये अच्छा था एक्चुअली। आप दोनों के निकनेम्स है कुछ, लाइक घर पे कुछ ऐसे नाम है जिससे बुलाते हैं आप दोनों को? हाँ, मेरे को बुलाते हैं, मेरे को 10 बहुत है, आप पूरी इंटरव्यू निकल जाएगी, इतने नाम है कोई मेरे। एक जो बहुत प्यारा लगता है और बहुत ऑकवर्ड भी, यू नो, पब्लिक में बोलने के लिए? मैं पंजाबी घर से बिलोंग करती हूँ, मेरी पंजाबी फैमिली है, तो मुस्कान है। ऐसे अब पूरा अलग ही नाम होता है हमारा, कहाँ अवनीत, कहाँ मुस्कान। और अगर आप उसका वो पूछेंगे ना कि मम्मा रीज़न क्या था आपने मेरा नाम मुस्कान रख दिया, बच्चा जब तू पैदा हुई थी ना तो बहुत हंस रही थी, तो हमें लगा इतनी स्माइल कर रही थी तो तेरा नाम मुस्कान डाल दिया। तो ऐसे ही बस घर में ऐसे होता है, कहाँ है मुच्छे, मुचकी, मुछड़ी, मुच्छा, मुचकी, मुस्कू। अरे ये मत बता है, तो मुछड़ी का मतलब समझती जिसके मुछे आती है। सब पंजाबी में ये नहीं होता, वो बस प्यार से बस आई थिंक बोलती है, तो इसीलिए बस इतने नाम है। आपको? मेरे घर का नाम नवाजी है। हाँ। और बाहर जब मेरे दोस्त वोस्त, जब मैं गांव में था तो कालू बोलते थे मुझे, कल्लू। कल्लू? हाँ, कालिया, मैं काला था ना। अच्छा, और अभी क्या बोलते हैं? नहीं, अब नहीं बोलते, बोलना तो चाहते हैं अभी वो। हाँ, पर अब डरते हैं। नहीं डरते नहीं, शर्म के मारे नहीं बोलते। पर आप इसमें यू नो, आप कभी जर्नलिस्ट बन जाते हो, कभी स्पाई बन जाते हो, अभी इस एक्टर बन गए हो, एक्टर कम प्रोड्यूसर भी हो। आपने इस रोल के लिए कंगना से कितनी टिप्स लिए? बिकॉज यू नो शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। लाइक कंगना को कोई पूरा नहीं पढ़ सकता, टू बी ऑनेस्ट, एंड एज ए प्रोड्यूसर शी इज़ वेरी लाइक यू नो वाइवेशियस फॉर दैट मैटर। तो आपको क्या बोलना है, आपने कितनी टिप्स ली उनसे? हम लोग साथ में रिहर्सल करते थे, और जो भी बहुत, क्योंकि एक्टर हैं वो, तो बहुत सारे नुआंसेस जो हैं वो ऐसा बता देती थी तो जो लगता था कि हाँ ये करेक्ट है बिल्कुल। तो उससे जब रिहर्सल करते थे हम लोग तो और वो एज ए प्रोड्यूसर इतना अच्छा माहौल उन्होंने सेट पे बना के रखा था, तो बड़ा मज़ा आता था जब वो होती थी। अवनीत, how was your experience? Because ये तुम्हारी डेब्यू फिल्म है, and you're romancing him, you're working, you're running, you're in there, you're literally like a different character altogether. और आ चुका है ये स्पेशल केक जो यहाँ का स्पेशल है। I think you both should try that out. क्या है? बनाना वॉलनट केक ना? बनाना वॉलनट केक, क्या? थोड़ा खा लेंगे? हाँ, खाओ, बिंदास। ये आंसर तो होते रहेंगे, ये केक हमारा इंतजार ना करे ना बस। नवाज आप भी लीजिए। हाँ, मैं ले लूँगा। ठीक है, खाइए सर, प्लीज खाइए। थैंक यू वेरी मच। कैसा फील हो रहा है? बाहर इमोशंस की बाहर अंदर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि गोवा में हूँ? लेकिन खा के तो लग रहा है मैं लंदन में कहीं पे बैठी हूँ, कोई यू नो। तो पिज्जा से अच्छा ये है, आई एम श्योर।
100%. बट सो कमिंग बैक टू यू अमित, मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि हाँ तुम बाद में खाओ बिंदास, जितना खाना है वो खाओ. एंड यू आर कमिंग टू दिस ऑल्सो फॉर अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, नॉट मच, बट या 5 questions के लिए. बट आस्किंग यू, हाउ इज लाइक रोमांसिंग हिम ऑन स्क्रीन एंड देन डूइंग सच स्टंट्स एंड हाउ इज लाइक कंप्लीटली डेब्यू मूवी आपकी, तो आप नर्वस कितना थे? It was definitely very challenging and अगर देखा जाए तो टीकू का स्पेशली जो कैरेक्टर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इट्स नॉट दिस सिंपल गर्ल का कैरेक्टर, बहुत ही लेयर्स हैं जो आगे आगे जैसे जैसे मूवी चल रही है आपको पहले लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, पर आगे जाके हर सीन में उसका एक लेयर अनलॉक हो रहा है, उसकी एक लाइफ का एक पहलू जो है अनलॉक हो रहा है. तो आई थिंक स्पेशली टीकू को प्ले करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था. बट द बेस्ट पार्ट फॉर मी वॉज दैट मैम वॉज देयर ऑन सेट द होल टाइम एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हर वर्क. मतलब वो जिस तरीके से वो उनकी एक्टिंग है, जो रियलनेस वो दिखाती हैं अपने हर एक कैरेक्टर में, और ऑडियंस से ना एकदम इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेती हैं, उनके कोई भी कैरेक्टर हो उनकी आंखों में वो दिखता है. तो आई थिंक आई हैव टेकन दैट फ्रॉम हर एंड हर एक्टिंग स्किल्स आर माशाल्लाह अमेजिंग. सो आई थिंक सर के साथ एंड मैम के साथ सेट पे मेरे को बहुत ही गाइडेंस था, एक सपोर्ट था फ्रॉम बोथ ऑफ देम कि मैं ये इतनी इजीली ये शूट कर पाई और टीकू का कैरेक्टर निभा पाई. नवाज, इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा फॉर पीपल एंड दे माइट कॉल यू द न्यू रोमांस किंग ऑफ बॉलीवुड? मैडम ये जो आप चाहते हो ऐसा टाइटल मिले, बिकॉज आप बोल रहे रोमांस कम हो रहा है तो मे बी, और हाउ वुड यू लाइक टू नो लाइक टू बी नोन फॉर योर पर्सनालिटी फॉर दैट मैटर एज एन एक्टर, मोर फॉर थ्रिलर्स और मोर फॉर लाइक रोमांस? देखिए कुछ पता नहीं, मेरा आजकल मूड कर रहा है इसका, कल को कुछ और करने लगा. मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता, क्या कोशिश कर रहा हूँ जानने की, तो नेक्स्ट क्या करूँ कुछ नहीं पता. ये फेजेस चलते हैं मेरे. लव इट. यस यार, सबके That's फेजेस actually good, yeah. तो जैसे क्या होता जब मैं थिएटर करता था 3 महीने अल पचिनो बन के घूमता था, 3 महीने ब्रांडो, है ना, ऐसा था मेरा. तो अभी भी वैसा ही है कि 3 महीने एक रोमांस के फेज में रहता हूँ. पता चला नेक्स्ट जो है गन हाथ में लेके ठक 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 कर रहा हूँ उसको. नेक्स्ट आई वुड लव टू सी हिम लाइक दैट आल्सो. It will be interesting actually. तो ये है कि बस अपना एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. अच्छी बात ये है कि जहाँ मुझे लगे कि हाँ अब मैं पक चुका इन सब चीज़ों से, अब कुछ दूसरा करते हैं. And before I let both of you go, ये बहुत सिंपल सा गेम है जो आपने सब जगह पे सुना होगा, which is never have I ever. और अगर वो हरकत आपने की है, if any of the things which I'm suggesting, आपको लड्डू खाना है. केक खिला दो ना प्लीज. अच्छा, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है, whichever is suitable, feasible for both of you, have that. Okay, so सर आपको क्या खाना है, लड्डू या केक? नहीं, अगर बेसन का हो तो मैं अभी 6 के 6 खा जाता है. मुझे बोलते मैं बेसन का लेकर आ जाती. आज मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था, मैं लेकर आ जाती. तो मेरा केक है ऑप्शन, ठीक है? ये घी असली घी में है, लेकिन अगर आपको खाना है तो ठीक है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो अगर मैंने गलत जवाब दिया तो नहीं, अगर आपने अगर आपने वो हरकत की है तो आपको कुछ भी खाना है, सो दैट हमको समझ जाएगा कि आपने वो किया है. बस चुपचाप खा लेना. चुपचाप खा के स्टोरी बोल सकते हो आप. ओके, अब हम अपना आंसर समझ गए. नहीं, अच्छा बता सकते हो. Elaborate करना You can elaborate it. So the very first question is, never have I ever stalked my ex on social media. आपके एक्स को कभी सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है? अगर किया है तो खाओ, अगर नहीं किया है तो बस. Who hasn't? आपने नहीं किया कभी? मैं तो वैसे ही कहाँ. अच्छा, आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हो इसके लिए. सर नहीं मैंने किया. चलो एक ने एडमिट किया. नेवर हैव आई एवर गॉन टू अ पार्टी / वेडिंग आई वाजंट इनवाइटेड टू. किसी की शादी में आप लोग गए होगे जहाँ पे आपको इनविटेशन नहीं था. इनविटेशन नहीं था. किसकी शादी थी? किसकी शादी थी? आप जानते भी नहीं थे बेसिकली. ये बताना बहुत सारी शादियों में. अपनी थी यू सर. अच्छा, आपने भी किया ये. वाह. ओके. नेवर हैव आई एवर किस्ड अ फ्रेंड्स एक्स. No. Not on those lines. Sorry. Nawaz is looking at me. सच में मेरे को खुद को डर लग रहा है. मैंने क्या पूछ लिया? No. Never. No. Okay, cool. Last 2 questions. Never have I ever had zero balance account. Account balance zero. Zero balance account हुआ बहुत टाइम हो. के टाइम पे बहुत ज़्यादा. जाइए. हम नहीं with you. जी पे क्या आने के बाद में हम श्योर.
मेरा वॉलेट में कैश तो कभी नहीं रहता, तो मैं ही उठाना चाहूंगी. I'm just finding reasons to pick up the cake. Please ask 10 more questions. ओके. ये बहुत अच्छा किया आपने. और ये लास्ट क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर डिलीटेड अ सोशल मीडिया पोस्ट कॉज आई डिडंट गेट मच लाइक्स. Never. But I'm still gonna have the cake. क्या मुझे समझा नहीं. यानी आपने सोशल मीडिया पोस्ट कभी डिलीट किया हो अगर आपको ज्यादा लाइक्स नहीं मिले हो तो, कभी आपने ऐसे किया है? Sorry. आप यानी कैसे सोशल मीडिया के बगैर, यानी आप यू आर अ लिविंग लेजेंड फॉर अस, यू नो. मैं अभी 1 महीना बाहर था. हाँ. मुझे पता नहीं, मैं अपना फोन नहीं कैरी करता हूँ, पता है. शूटिंग के दौरान स्पेशली मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फोन वोन सब फेंक के मारता हूँ. मैं साइड में रखो, मुझे चाहिए नहीं फोन वोन. कई फिल्मों में किया मैंने. इसीलिए मेरा मैसेज नहीं देख रहे थे. पर आपने मुन्ना भाई में फोन चुराया था. हाँ, फोन चुरा सकता हूँ मैं. इधर से लिया, इधर दे दिया, इधर बेच दिया. तलाश में भी किया था मैंने. हाँ, फोन चोरी. Well, thank you so much for your lovely time and all the very best for your projects. And इसके बाद में which projects are you both working on? ये खा लिया. ये क्वेश्चन नहीं था. Oh sorry. Oh sorry. Thank you for your lovely time.